इजराइल पर हुई ट्रिपल अटैक की तैयारी, हमास के प्लान से देश में लग सकते हैं लाशों के अंबार। क्या गाजा बनेगा दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र, और इस जंग में कौन सा देश देगा किसका साथ? जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन इस युद्ध में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और रोज रोज किसी न किसी देश की तरफ से इस युद्ध में शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गाजा से शुरू हुई ये लड़ाई दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में ऐसा विनाश फैलेगा जिससे आगे आने वाली कई सदियों तक उबर नहीं पाएंगे। अब अगर सच में विश्व युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो दुनिया का कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा? इस युद्ध में भारत किसका साथ देगा? और हमास व उसके आसपास के मुल्कों ने इजराइल पर चौतरफा हमला करने का क्या प्लान बनाया है? आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया और एक के बाद सैकड़ों मिसाइलें दागी तो इजराइल की तरफ जवाब भी ईंट का पत्थर से आया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया कि उन पर अटैक करने वाले किसी भी हमलावर या संगठन को बख्शा नहीं जाएगा और उन्होंने तुरंत ही देश में स्टेट ऑफ वॉर यानी युद्ध की घोषणा कर दी। बेंजामिन नेतन्याहू का ये आक्रामक रवैया सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को डरा रहा है, क्योंकि जब दो देश के बीच जंग होती है तो नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम लोग पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन के युद्ध की आग में झुलस रहे दुनिया को देख रहे हैं। रूस की गिनती दुनिया के उन कुछ चुनिंदा सुपर पावर्स में होती है और उसकी तरफ से यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की धमकी कई बार दी जा चुकी है। अगर रूस ऐसा करता है तो दुनिया में हालात 1945 से कहीं ज्यादा बदतर होंगे, क्योंकि उस समय सिर्फ अमेरिका के पास ही परमाणु बम था, जबकि आज के दौर में दुनिया के बहुत सारे देश परमाणु शक्ति से लैस हो चुके हैं। एक रिपोर्ट की माने तो इजराइल के पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं, जिनके बारे में वो दुनिया से छिपाता रहा है। ऐसे में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश का इतना आक्रामक रवैया दुनिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इस युद्ध में दुनिया के पहले ही इजराइल और फिलिस्तीन का पक्ष लेते हुए दो हिस्सों में बंटते हुए देश नजर आ रहे हैं। अगर दोनों पक्षों की बात करें तो इसमें इजराइल युद्ध के शुरू होने से पूरी दुनिया में 25 देशों का उसके साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया अदा कर चुका है। उन देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अल्बानिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, स्लोवेनिया और यूक्रेन शामिल हैं। यानी इन देशों ने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर इजराइल का पक्ष लिया है। हालांकि अगर विश्व युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो इनमें से कितने देश सच में जंग का हिस्सा बनेंगे ये कह पाना जरा मुश्किल है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन की बात करें तो दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इस लड़ाई में फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। इन देशों में तुर्की, ईरान, लेबनान, सीरिया, पाकिस्तान और साथ ही चीन का नाम भी शामिल है। इन इस्लामिक देशों में से कुछ जैसे ईरान और तुर्की ने इजराइल के खिलाफ बहुत सख्त रवैया अपनाया हुआ है। एक तरफ ईरान पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बयान जारी किया है कि पूरी दुनिया भी अगर पीछे हट जाए तब भी वो इजराइल के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं करेंगे। इस बात के अलावा दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने लड़ाई के में बीच का रास्ता अपनाया है, यानी ना तो उन्होंने खुलकर इजराइल का साथ देने की बात कही है और ना ही फिलिस्तीन को किसी उम्मीद में रखा है। इन देश में हमारे भारत और रूस का नाम भी शामिल है। दरअसल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी और कहा था कि दुनिया में कहीं भी आतंकी हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही इजराइल के द्वारा गाजा के एक हॉस्पिटल अल अहली अरब हॉस्पिटल पर बम गिराए गए तब प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके मरने वालों पर दुख जताया और कहा था कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे सजा जरूर दी जाएगी। यानी भारत इस सिचुएशन में बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है। दूसरी तरफ रूस की बात करें तो वो भी फिलहाल न्यूट्रल स्टेट में ही है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि अमेरिका के साथ अपनी प्रतिद्वंदिता के चलते वो इस युद्ध में फिलिस्तीन की तरफ से खड़ा होने वाला है। दोस्तों, हम लोग इस समय की सिचुएशन को तीसरे विश्व युद्ध की आशंका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुनिया में लड़ाई सिर्फ हमास और इजराइल या फिलिस्तीन और इजराइल के बीच नहीं चल रही, बल्कि इस समय बहुत सारे अलग अलग मोर्चों पर जंग जारी है। इजराइल, फिलिस्तीन के अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच पहले ही जबरदस्त जंग छिड़ चुकी है। इसके बाद चीन और ताइवान का भी मामला लगातार भड़क रहा है। उधर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अपने अलग मुद्दों को लेकर एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। अफ्रीकी देश नाइजर ने फ्रांस के खिलाफ बगावत छेड़ दी है। यूक्रेन के साथ ही रूस और फिनलैंड बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ रहा है। आर्मेनिया और अज़रबैजान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है और लीबिया में भी इजराइल के लिए बहुत ही जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
ऐसे में दुनिया के हालात इतने नाजुक है कि एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध की आग को भड़का सकती है और हमास व इजराइल के बीच चल रही इस लड़ाई में इसी चिंगारी को लोग देख रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में पहले भी 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध इसलिए खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि आज दुनिया के हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन जैसे हथियारों से वो लैस हैं। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो गुपचुप तरीके से अपने लिए परमाणु हथियार बना चुके हैं और उन देशों में इजराइल का नाम सबसे ऊपर है। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी अपनी सैन्य शक्ति और विनाशकारी हथियारों के दम पर यह कभी किसी के सामने नहीं झुकता। हालांकि इजराइल ने इस बात को कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि उनके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि ये एक परमाणु संपन्न देश है। रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने 1950 में ही गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने का काम शुरू कर दिया था और उनका यह काम 1979 में उस समय पूरा हुआ जब उन्होंने एक सफल परमाणु परीक्षण किया। कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इजराइल में परमाणु बम और मिसाइलों को स्टोर करने के लिए जमीन में 170 फीट नीचे विशाल साइलो बनाए गए हैं। इन साइलो को इस तरह डिजाइन किया गया है कि युद्ध की स्थिति में यहां से परमाणु मिसाइलें सीधा लॉन्च की जा सकें। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास कुल मिलाकर 90 परमाणु हथियार हैं जो दुनिया के कई देशों को नक्शे से मिटाने की ताकत रखते हैं। हालांकि इजराइल कितना भी परमाणु शक्ति से लैस क्यों ना हो, लेकिन जब देश पर चारों तरफ से हमले होंगे तो इसके लिए खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यूं तो इजराइल पिछली जंग में अकेला ही सभी मुस्लिम अरब देशों को एक साथ हरा चुका है, लेकिन वो दौर अलग था। तब अरब देश इतने संपन्न नहीं थे जितने आज हैं और आज के समय में हर एक देश एडवांस हथियारों से लैस है। साथ ही इस समय इजराइल पर 3 तरफ से हमले करने का प्लान हो रहा है। एक तरफ फिलिस्तीन और उसका पक्ष रखने वाला हमास जिससे इजराइल की जंग चल रही है, दूसरी तरफ ईरान किसी भी पल इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। ईरान को दुनिया के सबसे खतरनाक और बेखौफ देशों में माना जाता है। ऐसे में इजराइल के लिए ईरान को संभाल पाना बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इजराइल के खिलाफ अपने तीखे तेवर जाहिर कर दिए हैं। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि अब्राहम एकॉर्ड के सहारे इजराइल और सऊदी को एक दूसरे के साथ शांत रखा जाए, क्योंकि अमेरिका के दोस्ती इन दोनों ही देशों से है। मगर पिछले कुछ महीनों में इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनी नागरिकों पर जो जुल्म ढाए गए हैं, उन्हें देखते हुए सऊदी ने दोस्ती का हाथ पीछे खींच लिया है। यानी इजराइल को अब सिर्फ ईरान और हमास ही नहीं बल्कि सऊदी से भी जंग लड़नी पड़ सकती है। और अगर सऊदी इस युद्ध में उतरा तो इजराइल के लिए इस लड़ाई को जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, सऊदी इस जंग का हिस्सा बनेगा या नहीं? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।